16 hilarious meeting. ये क्या है? ये RCM जीप है। कहाँ मिला था ये रांची में मिला था। किस कार्यक्रम के दौरान? ये दादाजी के कार्यक्रम जो 10 सितंबर को मनाया जाता है, उसके दौरान ये दादी को मिला था। ढंग का क्या बनाएंगे, सब शराब और ऐसे उसे पी खा कर रैली निकलवाते हैं बस। आपका नाम? संतोष कुमार। अच्छा, ये आप इस कॉलोनी में, इस कॉलोनी का नाम क्या है? बांध कॉलोनी। यहाँ पर वो अब्दुल हमीद की पत्नी भी आया जाया करती थी। देखिए, परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की बीवी रसूलन बीवी का यहाँ चूँकि बड़ा बेटा तलत महमूद सीसीएल सिक्योरिटी गार्ड में नौकरीशुदा है और सबसे पहले इसी कॉलोनी में वो करीब 25-30 वर्षों तक इसी कॉलोनी में रहे। इसीलिए रसूलन बीवी अपने बेटे से मिलने कभी कभार आया करती थी। वैसे इस कॉलोनी से उनका कोई विशेष नाता नहीं है, उनका बेटा यहाँ रहता था, इसलिए वो भेंट करने आती थी। मेरा नाम मोहम्मद वसीम हुआ। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के आप कौन लगते हैं? हम उनके पोते हैं। अच्छा, मुख्य रूप से रहती कहाँ है दादी आपकी? मुख्य रूप से वो गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर जिले के धामपुर में ही रहती है, जो पुस्तैनी अपना जो घर है वहीं पर वो रहती है। आपकी वहाँ की भाषा जो है वो मुख्य रूप से क्या है? हमारी वहाँ की मुख्य रूप, हमारी जो भाषा है गांव की मुख्य रूप से भोजपुरी ही है। तो आप दादी अपने परिवार में भोजपुरी से ही बात किया करते हैं? हाँ, हम लोग जितने भी लोग हैं गांव में, जितने दादी उदी सब लोग भोजपुरी से ही बात करते हैं। अच्छा, गांव में आपके एक विद्यालय में एक पुस्तक चला करती थी आपके, जिसमें एक काव्य रचना है, जिसमें आपके दादाजी की बात कही गई है, लिखी गई है, उनकी वीरता की कहानी लिखी गई है। उस पुस्तक के विषय में क्या कहेंगे? ये तो पुस्तक जो जिन्होंने भी लिखा है, ये किताब को पढ़ने से लगता है कि हाँ, हम उनकी यादों को छू रहे हैं और बहुत गर्व ही महसूस होता है। और अच्छा, जो भी लिखे हैं अच्छा ही लिखे हैं। बेरमो क्षेत्र में उनकी याद में शहादत दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। उस विषय में आप क्या कहेंगे? 10 सितंबर को जो बेरमो क्षेत्र में शहादत दिवस मनाया जाता है, उस विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, सब लोग मनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, पर जो असली मुद्दा है, जो मेरे दादाजी के बारे में जो उन्होंने किया और कैसे किया, क्यों किया और किस तरह किया, इसका कोई जिक्र वहाँ पर कोई लोग नहीं करते हैं। बस खाली अपना ही एक मुद्दा बनाकर उठाते हैं और पब्लिक के सामने रखते हैं, पर उनका कोई पूरा प्रोग्राम भाषण में उनका कोई जिक्र ही नहीं। बस एक बार बोलेंगे लोग और उसके बाद फिर अपने लाइन पर, अपने पॉइंट पर आ जाएंगे।
क्या आपके दादाजी भी झारखंड में कभी सेवा दी है? जी हाँ, जब वो आर्मी में थे तो उनकी पलटन एक बार रांची आ गई थी, तो वो अपने पलटन के साथ रांची आए हुए थे उस समय। कितने समय तक यहाँ रहे? वो करीब करीब पलटन 1 साल या 2 साल रहती हैं, तो अब जितना दिन पलटन रही होगी उतना दिन वो रहे होंगे यहाँ पर। दादा की कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है? दादाजी की हमारी यही एक अच्छी, बहुत सी सारी बात अच्छी लगती है, क्योंकि वो जब भी आर्मी से आते थे, एक बार गांव तरफ एक सांप जो था, एक सांप जो कि कहा करते थे लोग, हम सुने हैं, हमको ही पता नहीं इस चीज़ का झूठ है या सच है, कि उड़ने वाला एक सांप निकला हुआ था, तो उसमें मेरे दादाजी गए थे। और एक समय ये बाढ़ आया हुआ था जो गंगा नदी का, तो उसमें मेरे दादाजी ने बहुत ही सहायता की सबके, और वो उनकी सबसे अच्छी बात कि वो उड़ती हुई चिड़िया को भी मार देते थे। उनका अच्छे निशानबाज थे, बहुत ही अच्छे। अच्छा, दादाजी की वीरता की कहानी आपने सुन रखी है दादी जी के मुंह से या फिर अन्य लोगों के माध्यम से, आप उससे क्या सीख लेना चाहते हैं? हम तो यही सीख लेना चाहते हैं और लोगों को सीख ये देना चाहते हैं कि जो भी काम करें देश के लिए करें, और हमें भी लगता है कि हम भी जो करेंगे अपने दादाजी के नक्शे कदम पर ही करेंगे, और क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, तो मैं भी चाहूँगा कि उसका कुछ हिस्सा मैं भी कर सकूँ देश के लिए। क्या आप आर्मी के माध्यम से ही देश सेवा में करना चाहते हैं? अगर हमको अगर आर्मी हमको लेना चाहे, तो हम अगर ज्वाइनिंग करना चाहेंगे तो आर्मी ही चाहेंगे, क्योंकि दादाजी तो आर्मी में ही थे, और मैं चाहूँगा खास करके कि दादाजी जिस कंपनी में थे उस कंपनी का ही मुझे अवसर मिले, क्योंकि मैं 4 ग्रेनेडियर्स में ही जाना चाहता हूँ, और विशेष करके चार्ली में ही। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं इंटर का पढ़ाई कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। इसके बाद मैं अपना क्या बोलता तैयारी करूँगा आर्मी के लिए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 मेरे बड़े पापा हैं, और एक चचा हैं, एक मेरे पापा हैं, और एक मेरी बुआ जी हैं, जो एक ही हैं। सभी लोग गांव पर ही रहते हैं? नहीं, एक बड़े पापा एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, और उनके बाद जो है वो कानपुर में रहते हैं, और मेरे पापा यहाँ झारखंड में, और जो छोटे वाले चचा हैं वो रेलवे में रहते हैं, वो गांव पर ही, जिसे गांव से 5 किलोमीटर दूर पर वो रहते हैं। आपका नाम? सुरेंद्र सिन्हा। कहाँ रहते हैं? फ्राइडे बाजार। ये कौन सा जगह है? ये जरेडी टेकर स्टैंड है। बेरमो का एक जरेडी बाजार जी। ये जो लगी हुई है एक का क्या कहा जाए, फोटो लगा हुआ है जी, अब्दुल हमीद का। अब्दुल हमीद का। यहाँ पर साल में कितने बार पूजा वगैरह या इनका सम्मान किया जाता है? हो सकता है ये कभी नहीं होता, कल 10 सितंबर को शायद किया जाता है, ये अब्दुल हमीद के नाम पर है। और साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ? साफ सफाई कभी नहीं होता, वही 10 सितंबर को ही एक बार साफ सुथरा करता है लोग।